अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर टाइनी एंड टीन फ्रेंड्स। तो आज आपको हम एक नया ड्राइंग सेशन शुरू कर रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जिसका मकसद यह है कि अगर आपने किसी भी आर्ट एंड डिज़ाइन की फील्ड में जाना है तो वन थिंग दैट इज़ कॉमन इन ऑल फील्ड्स इज ड्राइंग। ठीक है, आपको ये एक कम्युनिकेशन का एक फॉर्मेट होता है, एक हमारी एक ऐसी चीज़ है जो शुरू से चलती आ रही है फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टोन एज एरा। ठीक है, तो ड्राइंग के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं और ये अभी तक होता है। आपका कोई भी दिमाग में आइडिया आया, आपने उसको दूसरे को समझाना है तो आप ज़बान से कुछ हद तक समझा सकते हो। अगले के दिमाग में कुछ और इमेज बन रहा होगा, आपके इमेज कुछ और चल रहा होगा, तो उसका हल ये है कि जी आप पेपर पे ड्रॉ करके उसको बता देते हो। ठीक है, तो बहुत से स्टूडियोज़ हैं। अब थैंक्स टू वेरी क्रिएटिव पीपल जो काम कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में और बच्चों को सिखा रहे हैं, स्टूडियोज़ हैं जो कि आपको ड्राइंग सिखाते हैं, उनके हम लिंक्स आपको दे देंगे ताकि अगर आप जाओ, आप टीचर्स की प्रेजेंस में अगर सीखना चाह रहे हो तो एक प्रॉपर कम्युनिटी होती है, एक आउटलाइन पे वो आपको काम करा रहे होते हैं। बट जो बच्चे नहीं जा सकते, जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते या कोई भी रीज़न है, उनकी कम्यूट का इशू है, एनीथिंग, तो उनके लिए हम ये स्पेशल ऑनलाइन जो है अभी सीरीज चला रहे हैं। इसमें आपको ड्राइंग, प्रोफेशनल ड्राइंग के लिए जो भी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको इस सेशन में कंप्लीट बताएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टूल्स से। आपको कोई भी बहुत एक्सपेंसिव कहीं से भी इक्विपमेंट का कोई टूल नहीं चाहिए इसके लिए, पहली बात क्लियर। तो इसमें आपको सिर्फ एक ब्लैंक पेज चाहिए, कोरा कागज़ चाहिए और आपको एक अच्छी पेंसिल चाहिए, जो कि आपकी एक HB पेंसिल जो है, सिंपल अगर आपने ड्राइंग शुरू करनी है तो HB से शुरू होती है। ठीक है, और इसकी जो सीरीज़ है ये चलती है H से लेके HB दरमियान में। अगर हम आपको मैं अकाउंटिंग मैथ के रेफरेंस से बताऊँ ना, क्योंकि इतना बेसिक मैथ तो हम सभी पढ़ते हैं, तो 0 कर लें। ठीक है, और नेगेटिव में जाएं और प्लस में जाएं। ठीक है, तो ये मतलब 1 2 और फिर 1 2 आ गया ना। तो यूँ ये होता है कि जी हमारा जो 0 है ना, वो आप समझ लो वो HB है। ओके, तो अगर हम प्लस की तरफ जाएं तो जो प्लस है ना, इसमें आपके लेड जो है वो डार्क होता जाता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और सॉफ्ट भी हो जाता है। इट इज़ मतलब आपको कम प्रेशर के साथ आप यूज़ करते हो बट उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। प्लस में जाएंगे HB से 2B आता है, देन 4B आता है और ये 2 के मल्टीपल्स चलते हैं आगे, इतने मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसमें माइनस में जाएंगे तो इसी तरह H सीरीज शुरू हो जाती है, 2H आती है, फिर हमारी 4H आती है और 6H आती है। जो H की सीरीज हमारी यूज़ होती है ज़्यादातर ड्राफ्टिंग में यूज़ होती है। देयर इज़ अ वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्टिंग एंड ड्राइंग। ड्राइंग जो होती है वो फ्री हैंड ड्राइंग होती है, जो ड्राफ्टिंग होती है वो आपको दूसरे टूल्स उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं और वो बड़ी डिफरेंट चीज़ों के लिए, जैसे आर्किटेक्चर के लिए, इंटीरियर डिज़ाइन, फर्नीचर डिज़ाइन, ज्वेलरी मेकिंग, उनके प्रॉपर पैटर्न मेकिंग जो है उसके लिए ड्राफ्टिंग यूज़ होती है, फैशन में भी यूज़ होती है, जितने भी हमारी फील्ड्स हैं। ठीक है, तो जो ड्राइंग है वो हमारी बेसिकली क्रिएटिव साइड, जहाँ पे आप अभी स्केच कर रहे हो, डूडलिंग कर रहे हो, या फिर आप जो आर्टिस्ट हैं वो आपकी ड्राइंग्स बना रहे होते हैं, पेंटिंग्स में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, उसमें हमारी सारी B सीरीज़ यूज़ होती है। स्टार्ट आप HB से करोगे, मैंने बड़ी डिटेल में आपको इसका भी फ़िलहाल बता दिया, मज़ीद डिटेल में हम और बता देंगे। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो शार्पनर चाहिए। जब आप ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आपको इरेज़र नहीं चाहिए, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि वो क्यों नहीं रिकमेंडेड वो मैं साथ साथ जब करूँगी ना तो आपको मैं बताती हूँ। तो अच्छा, ये जो शार्पनर है ये चिप्ड निकालता है, तो उसका ये हल है कि जी आप कोई भी कटर या छुरी ले लेंगे। यहाँ पे अब मैं पेज के ऊपर नहीं गन करूँगी, या तो आप डस्टबिन में करें या फिर मैं एक टिश्यू ले लेती हूँ। ठीक है, ताकि मेरी सरफेस जो है, मेरा पेपर गंदा ना हो। ठीक है, तो ये मैंने जी अपना एक टिश्यू ले लिया है, इसके ऊपर मैं अब इसको शार्प करूँगी। जब भी आप ड्राइंग करते हो ना, आपको जब आप शुरू करोगे आपको अंदाज़ा होगा कि जी इन चीज़ों को इतने प्यार से हम रखते हैं कि आपकी ड्राइंग ना ख़राब हो। और ये चीज़ें, ये देखो, अब मैंने इसको शार्प कर लिया। अब ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना हमारी ड्राइंग की, वो एक ही रहेगी। जब आपका कभी बारीक होगा कभी मोटा होगा, लेट तो कंसिस्टेंसी आपकी लाइन की ख़राब होती है, इसका मतलब है आपकी ड्राइंग की क्वालिटी ख़राब हो रही है। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों को बेहतर करने के लिए यही है कि आप अपनी पेंसिल हमेशा शार्प रखो। दूसरी टिप, जब भी आप अभी रफ ड्राइंग कर रहे हो दैट इज़ फाइन, बट जब भी आप नीट स्केच शुरू करते हो ऑलवेज कीप अ टिश्यू अंडर योर पाम, ठीक है, ताकि आप जब ड्राइंग कर रहे हो ना, यहाँ पे ड्राइंग बन गई, आपको यहाँ पे कोई एडिट करने की ज़रूरत है तो वो जो भी आपका हाथ मूव होना है ना, तो वो सारा आपके हाथ के ऊपर आपका लेड का निशान आ जाना है और वो आपकी ड्राइंग भी स्मज करेगा, ठीक है। तो ऑलवेज कीप अ टिश्यू या कोई भी आप कपड़ा रख लो, वैसे दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट कि आप चलो एक चीज़ डिस्पोजेबल यूज़ करते हो तो वो वेस्टेज भी बहुत आ जाती है, ठीक है। तो ये है दूसरी चीज़। अब हम अगर ड्राइंग पे आए ना, तो ड्राइंग का ये है, हमारी ड्राइंग शुरू होती है लाइन से। तो लाइन क्या होती है, वन डायमेंशनल होती है, वो सिंपल एक डायरेक्शन में जा रही है, आइदर इट बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल। लाइन होती है 1D, लाइक वन डायमेंशनल, ठीक है। जो हमारी 2D पे जब हम आते हैं तो वो आ जाती हैं हमारी शेप्स, ठीक है। ये हमने लाइंस की बात की है, यहाँ पे हमारी शेप्स आ गई हैं। शेप्स जितनी भी हैं हमारी 2 डायमेंशनल होती हैं, वो क्यों होती हैं, 2 डायरेक्शंस आ गई हैं। अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊंगी तो इसकी एक विड्थ है, मतलब एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, फिर यहाँ से मजीद एक डायरेक्शन हमारी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा टू हो गई ना, 1 + 1 + 1 टू डायमेंशनल हो गया ये, 1 + 1 = 2, सॉरी। ये बस जो आर्टिस्ट होते हैं ना उनका मैथ थोड़ा ख़राब ही होता है, लेकिन मेरा इतना भी ख़राब नहीं है। और ये जो है 1 ही है। और जब हम 3D की बात करते हैं, आपने 3D बड़ी चीज़ों में सुना होगा कि भाई 3D बना रहे हैं, वो 3D क्या है, इट इज़ क्लोजर टू रियलिटी, क्योंकि उसमें एक और डायमेंशन ऐड हो जाती है विच इज़ डेप्थ। तो जब भी किसी चीज़ की डेप्थ आती है ना, तो आप उससे ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाते हो, क्योंकि रियलिटी में हमारी जो भी चीज़ हम फील भी करें वो तो खैर और भी बड़ी डायमेंशंस आ जाती हैं, बट अगर देखने की हद तक, विजुअल की हद तक रहें तो हम 3D में देख रहे होते हैं, ठीक है। उनकी 3 डायमेंशंस होती हैं। तो अगर हम 3D की बात करें, इसी क्यूब को अगर मैं 3D में चेंज करूँ ना, तो वो आ जाएगा जी, ये मैंने एक इसको अब मैं अगर क्यूब, वो फिर उसका नाम आ जाएगा क्यूब, ठीक है। अब ये जो शेप है ना, ये क्यूब में चेंज हो गई है। इसका अगर मैं वाई फ्रेम भी शो करूँ अंदर से तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा, ये अब 3 डायमेंशनल क्यों है, ये हमारी पहले से थी, हाइट हमारी पहले से थी, क्या चीज़ ऐड हो गई है, डेप्थ, ओके। 1 + 1 + 1 3 डायमेंशंस आ गई हैं जी हमारी, ओके। तो जो भी हमारी फॉर्म होती है, इसको हम शेप नहीं बोलते, इसको हम फॉर्म बोलते हैं, जो 3 डायमेंशनल होती हैं, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल हमारी फॉर्म्स आ जाती हैं। ये हमारी ड्राइंग की बड़ी बेसिक्स हैं जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। एक और चीज़ कि विच आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, ठीक है, जिसपे कि आपके पास जर्नल होना चाहिए। जर्नल इज़ कोई भी, हम आपके पास डायरी है यार, अम्मा अब्बा की कोई रफ डायरी पकड़ो, रफ कॉपी, एनीथिंग जिसपे आप नोट कर सको, बस वो एक किताब आपके पास होनी चाहिए कि जिसमें आपने हर चीज़ लिखनी है, जो भी नोट्स लेने हैं उसमें होने हैं, ताकि अगर आपने ड्राइंग करनी है ना तो आपको वो पता हो कि जी मैं ये निकालूंगी ना, मुझे उस पर सारी टिप्स पता चल जाएंगी। अब अगर आप फैशन डिजाइनिंग सीख रहे हो, उसका आपके पास एक जर्नल होना चाहिए, भाई मैं तो वो देखूंगा तो मुझे सारे उस पर पैटर्न्स मैंने नोट किए हुए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपने अगर प्रोफेशनली चलना है ना, तो ये चीज़ें आपको साथ साथ रखनी पड़ेंगी और इन पर बड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जर्नल हमारा होना चाहिए, ये ज़्यादा बच्चा होता है जो आपको हमेशा जो है ना मदद करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यार आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि हमारी बहुत कोशिश है कि हम आपको इस हवाले से आर्ट एंड डिज़ाइन से रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, हम करें। और वो तभी होगा कि अगर आप लोग भी हमारी हेल्प करोगे, लाइक द वीडियो, ठीक है, तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, और उन बच्चों के साथ जो वाकई में चाहते हैं, उन पेरेंट्स के लिए भी है ये जी, जो कि अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए होते हैं कि भाई आप नहीं भेज पाते हो कहीं और किसी गैर जगह पे और इस तरह नई जगह पे, तो आप ऑनलाइन, ये हमारा मकसद ही ये है, ठीक है, ड्राइंग सेशन देने का। आप इसको फॉलो करें, ये एक्सरसाइज करें, फिर हम जब नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे मिलेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ये वाली चीज़ कवर हो चुकी होगी, हम एक स्टेप फर्दर आगे चले जाएंगे। इसी तरह इंशाल्लाह हम प्रोफेशनल ड्राइंग करना सीख जाएंगे और अपने आइडियाज़ बहुत क्लियरली दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय।